जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश जीके जीएस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश के कला, संस्कृत, नृत्य और स्थापत्य कला से रिलेटेड एमसीक्यू जो आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। जैसे कि यूपीपीसीएस हुआ, आरओ हुआ, यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम हुए और यूपीपी हुआ। इन सभी के लिए ये जो क्वेश्चन सीरीज है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। ये इसका जो है ये थर्ड पार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ये आते हैं नौचंदी का मेला। जो नौचंदी का मेला है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आयोजित किया जाता है, जो नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू व मुसलमान दोनों सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वो 1672 से मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूलडोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में तथा बटेश्वर का जो मेला है यह आगरा में लगता है। कानपुर उत्तर प्रदेश भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं और 6ठी सदी के मध्य हुआ था। और सेकेंड है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। जो इस मंदिर का निर्माण हुआ था वो 5वीं और 6ठी जो सदी थी उसी के मध्य हुआ था। और ईंटों से यह जो है भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ईंटों से बना हुआ है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी और ईस्वी जो 6ठी सदी ईस्वी है इसी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताएं, गणेश आदि, वराह, दुर्गा, नदी देवता की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों के जो विविध आख्यानों से सजाया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चैती यहाँ फर्स्ट पे है लोकगीत और सेकेंड पे है गायन का अवसर। तो चैती जो है ये मौसमी गीत है। तो ऑप्शन ए का जो ए जाएगा 4 में जाएगा। कजरी यह विवाह और मौसमी गीत में गाया जाता है। जो रसिया है यह ब्रज का लोकगीत है। सोहर एक संस्कार गीत है। तो ए का 4, तो ए का 4 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 3 2 1 3 नहीं सॉरी 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चैती जो है मौसमी गीत, कजरी विवाह मौसमी गीत, रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है, या सोहर संस्कार गीत जो गीत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। तो कथन ए जो है राइट है। कारण आर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पूर्वी प्रदेश उत्तर प्रदेश के लोग हैं अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो ए तो सही है किंतु आर जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है वो राइट हो जाएगा। कथन सत्य है क्योंकि भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, किंतु इसका कारण असत्य है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को बोलने में सहज होते हैं। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताजमहल महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। ये राइट है ऑप्शन नंबर ए। यह जो फर्स्ट है वो सही है। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। तो सेकंड भी सही है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ते हैं। सही है। ताज जो है पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो ये भी सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। आगरा में प्रत्येक वर्ष जो है ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
ताजमहल जो है विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। ताजमहल अम्ल वर्षा से प्रभावित होकर अपनी सुंदरता जो है खोता जा रहा है, इसलिए न्यायालय के आदेश से ताज महोत्सव का जो आयोजन है ये ताजमहल से दूर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये है उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, सही है, ये शामिल है। उसका प्रकाशन, ये भी शामिल है। उसका वो अभिलेखीकरण, ये भी है, लेकिन उसकी बिक्री, ऑप्शन नंबर जो डी है, ये शामिल नहीं है। तो इसमें पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सा कार्य जो है विभाग के द्वारा नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन एवं अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई। संस्कृत विभाग से संबंधित कार्यों का जो संपादन विभागाध्यक्ष जो है स्तर पर संस्कृत निदेशालय के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सही है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ये भी सही है। और भारत कला भवन जो है ये भी कहाँ पे है, वाराणसी में, तो ये भी सही है। और जो चौरसिया नृत्य है ये गोरखपुर में न होकर जौनपुर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो ये इसका डी है राइट होगा। जो चौरसिया नृत्य है जौनपुर के किसके द्वारा किया जाता है, कहारों के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और नौचंदी मेला जो है मेरठ में आयोजित किया जाता है, तथा भारत का जो कला भवन है ये वाराणसी में स्थित है। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। कुंभ पर्व जो है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें जो है करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष में जो है कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में कुंभ एवं अर्धकुंभ के नामों में परिवर्तित कर दिया गया है, तथा कुंभ को वर्तमान में महाकुंभ कहते हैं तथा अर्धकुंभ को कुंभ नाम दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। रामनगर बनारस में रामलीला का जो मंचन होता है कितने दिनों का होता है, तो होता है 31 दिनों का। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो। रामनगर जो उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में एक तहसील है। रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन जो होता है, ये मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है, और पूरे यहाँ जो है 31 दिनों तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है, ये ध्यान रखना है कि नहीं है। तो बिरजू महाराज ये हैं, किशन महाराज ये नहीं है, ये ध्यान रखना है। लच्छू महाराज और सितारा देवी ये हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा, जो किशन महाराज हैं। किशन महाराज जो हैं बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि बिरजू महाराज जो हुआ, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अंछन कालका महाराज हुआ, गोपी कृष्ण कौबे आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख कथक कलाकार हैं, तो ध्यान रखना है। जो किशन महाराज हैं ये बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। हारमोनियम वादक, ब्रज, मिर्जापुर, गायकी, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि जो हारमोनियम वादक हैं ये पर, और ब्रज क्या है, रास नृत्य, तो बी का जो हो जाएगा, बी का रास नृत्य, बी का जो है। अच्छा इसमें क्या पूछा है, सॉरी इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है कि क्या लिखा है, सुमेलित नहीं है। तो हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव यही सही नहीं है, जबकि ब्रज रास नृत्य सही है, मिर्जापुर में बिरहा ये भी सही है, और गायकी जो है मुबारक अली खां ये भी सही है। ये ध्यान रखना है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो ये है यही राइट हो जाएगा। जो श्री राम श्रीवास्तव हैं प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं,
रास नृत्य का संबंध जो है ब्रज क्षेत्र से। मिर्जापुर में बिरहा लोकगीत की विधा प्रचलित है। मुबारक अली खान गायकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो समर्पित है तो ऋषि व्यास को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि जो वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन जो है गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिवारजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी जो गायिका गिरिजा देवी है, इनका जन्म किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि सम्मानों से सम्मानित गिरिजा देवी की जो मृत्यु होती है 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? ये आपको बताना है। तो बिंदा दिन ये दिए हैं, तो ये सब सही है। उस्ताद दुल्हे खां ये दिए हैं, और जो इलायस खां है ये भी दिए। जो सी है मेहंदी ये नहीं दिए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यही राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा योगदान नहीं दिए हैं। तो मेहंदी के अतिरिक्त से इन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। बिंदा दिन का संबंध जो है कथक नृत्य से है। उस्ताद दूल्हे खां का जो है ख्याल गायकी, वो इलायस खां सितार वादक से संबंधित रहे हैं। और मेहंदी जो हसन गजल गायक हैं, तो ध्यान रखना जो मेहंदी हसन है ये गजल गायक हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जो है भीमसेन जोशी संबंधित है, ते है किराना घराने से। जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी, ये किराना घराने से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत में गायकी परंपरा एवं उससे संबंधित राग रागिनियों के प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए हैं, जिसमें सबसे बाद का घराना किराना घराना माना जाता है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से ही संबंधित है, जबकि बनारस घराने के प्रमुख गायक पंडित रामसेवक मिश्र, शिवनारायण मिश्र एवं नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य आदि शामिल है। लखनऊ घराने का ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना कि जो लखनऊ घराना है ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसके जो प्रमुख गायक हैं नसीर खां, गुलाम हुसैन और गणपत राव आदि हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई है? तो निभाई है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो का जो जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले, जो अब कासगंज जिला हो गया है, के पटियाली यानी मोमिनीपुर नामक स्थान पर सन 1253 में हुआ था। इनका जो प्रारंभिक नाम था वो था अब्दुल हसन। ये जो फारसी के सर्वश्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायन विद्वान, इतिहासकार और खड़ी बोली के हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे। इन्हें तूतीय हिंद की उपाधि भी दी गई। ये दिल्ली के शासकों जैसे कि कुआबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन खुसरवाह शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे हैं। 1325 को इनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं, तो ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। ऑप्शन नंबर जो सी है ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी की जो है स्थापना करने का निर्णय लिया। ध्यातव्य है कि 21 अगस्त 2006 को शहनाई वादक के ख्यातिलब्ध व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की आयु में वाराणसी उत्तर प्रदेश में निधन हो गया। इनका जन्म जो हुआ था 21 मार्च 1916 के बिहार के डूमरगांव में एक शहनाई वादक परिवार में हुआ था। इन्होंने अपना प्रथम शहनाई वादन कार्यक्रम जो है 14 वर्ष की आयु में 1930 में ऑल इंडिया संगीत सभा प्रयागराज में किया। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया चुका है। ध्यान रखना कि जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो ये करेगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है के द्वारा चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन वाराणसी में हुआ था।
संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह था, ये आपको बताना है, तो ये था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया। इसे उत्तर प्रदेश सरकार के सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। उत्तरी जो क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ये पटियाला पंजाब में। पूर्वी जो क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ये शांति निकेतन कोलकाता। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर तमिलनाडु। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान। और उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड। और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है, तो यह है रंगमंच से। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का जो संबंध है वो है रंगमंच से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाथरस एवं कानपुर में नौटंकी रंगमंच से संबंधित है। नोट, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, ये ध्यान रखना है। जो 102 क्वेश्चन है, हाथरस और कानपुर के परंपराओं का जो संबंध है ये तो है रंगमंच से, लेकिन जो आयोग ने इसे माना है उसी, तो ऑप्शन नंबर इसका तो सी हो जाएगा, क्योंकि आयोग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सी। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है, तो मनाई जाती है बरसाना में। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठमार जो होली है प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में मथुरा में बरसाना में मनाई जाती है। मथुरा में यमुना महोत्सव चैत मास के षष्ठी विश्राम घाट पर मनाया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बिरहा, रसिया, आल्हा, कजरी, ये आपको बताना है। तो ब्रजभूमि ये रसिया है, तो बी का बिरहा आपको बताना है, रसिया आल्हा। तो जो बुंदेलखंड है ये आल्हा, सी का टू। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। देख लेते हैं। जो बिरहा है पूर्वांचल, जो रसिया है ये ध्यान रखना है ब्रजभूमि, आल्हा जो है बुंदेलखंड और कजरी जो है अवध क्षेत्र में मनाई जाती हैं। यानी जो इनका लोकगीत है उनका क्षेत्र जो बिरहा है ये पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड, कजरी जो है अवध। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा जो है यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह जो है मिर्जापुर सोनभद्र से संबंधित। धुरिया बुंदेलखंड ये सही है। धीवर कहार नटवरी जो है पूर्वांचल, ये भी सही है। कर्मा जो है सोनभद्र, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर जो है कहार और नटवरी पूर्वांचल। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोकगीत और इधर है क्षेत्र या उनका स्थान। तो आल्हा जो है बुंदेलखंड बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल भी सही है, ये भी सही है। और जो कजरी है रुहेलखंड, ना ही कुजरी जो है रुहेलखंड नहीं, चैता जो है अवध एवं भोजपुर क्षेत्र, जो ये भी सही है। जो कजरी है ये ध्यान रखना है कि मिर्जापुर में प्रमुखता मनाई जाती है। जो आल्हा है बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कजरी मिर्जापुर, और चैता जो है अवध एवं भोजपुर में, और जो लावड़ी है ये रुहेलखंड में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना है। हस्तिनापुर मेरठ बिल्कुल सही। श्रृंगवेरपुर बांदा, ये जो श्रृंगवेरपुर है बांदा ना होकर ये है प्रयागराज में। विंध्याचल मिर्जापुर सही है। देवा शरीफ बाराबंकी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। हस्तिनापुर मेरठ जिले, विंध्याचल जो है मिर्जापुर जिले का एक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध शहर है तथा देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है, जहाँ पे वारिस अली शाह की दरगाह है। श्रृंगवेरपुर एक पर्यटक स्थल है जो लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार यही वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हुए
रास्ते में गंगा नदी को पार किया था। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो प्रतीक है, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है। तो नौचंदी का मेला जो लगता है ये मेरठ में लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध नौचंदी मेला है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष लगता है, जबकि आगरा में नवरात्रि मेला तथा सहारनपुर में शाकंभरी मेला आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन होता है? तो ये है सहारनपुर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन सहारनपुर में होता है, जबकि विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यावासिनी धाम पर बहुत विशाल मेला लगता है। वाराणसी में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, यहाँ जो ये मंदिर है, तो वाराणसी में जो प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो किया जाता है आगरा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित 16 कुल सिद्धांत पर प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस उत्सव का आयोजन 18 से 27 फरवरी के मध्य आगरा में हुआ, जिसमें कला, क्राफ्ट और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा युग्म निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। वृंदावन मंदिर जो है मथुरा में बिल्कुल सही है। जेके मंदिर लखनऊ में ये नहीं है, ध्यान रखना। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में बिल्कुल सही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर ये भी सही है। जो ये जेके मंदिर है ये लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में है। वृंदावन मंदिर जो है मथुरा में, विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी में और देवी पाटन मंदिर जो है तुलसीपुर बलराम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है महगर है, बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, सही है। सूफी संत जो हाजी वारिस अली शाह की मजार है वो देवास शरीफ में, ये भी सही है। 88,000 ऋषि तपस्थी जो तप 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है संकीर्ता, ये सही नहीं है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। जो 88,000 ऋषियों की तपस्थली भूमि है वो है नैमिषारण्य। तो 88,000 जो ऋषियों की तपस्थली वह नैमिषारण्य जो सीतापुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कौन एक सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है। देवा शरीफ जो मेला लगता है बाराबंकी में, बिल्कुल सही है। आल्हा महोबा ये भी बिल्कुल सही है। कर्मा जो है ये मथुरा से नहीं, अभी हम लोग देखें कर्मा जो हुआ, और हाँ कर्मा जो हुआ सोनभद्र मिर्जापुर से संबंधित है, और जो कजरी है ये भी मिर्जापुर से, तो ध्यान रखना है। तो कर्मा लोकगीत का संबंध सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस जो अली शाह की जो मजार पर मेला लगता है, तो ये लिखता है देवा शरीफ में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। बाराबंकी से लगभग 12 किमी दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेला आयोजित यानी लगता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है मेला, सूची सेकंड है जिला, ये आपको देखना बताना है। तो गोविंद शाह कैलाश मेला, सैयद सलाम मेला, शाकंभरी देवी का मेला। जो शाकंभरी देवी का मेला है ये लगता है सहारनपुर, तो डी का 2 हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो डी का जो है सी और बी में है। जो सैयद सलार मेला है ये बहराइच में लगता है, तो सी का 1 है, सी का 1। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट हो जाएगा। जो कैलाश मेला है ये आगरा में लगता है। जो गोविंद साहब मेला है ये आजमगढ़ में आयोजित किया जाता है। तो जो गोविंद साहब मेला है आजमगढ़ में, कैलाश मेला आगरा, सैयद सलार मेला जो है बहराइच, और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कनक भवन, कामतगिरी पर्वत, कालिंजर दुर्ग और देवा शरीफ, ये आपको बताना है। तो जो देवा शरीफ का मेला
या इससे संबंधित है बाराबंकी से, यानी डी का 1 हो जाएगा। तो डी का 1 किसमें है, बी एंड डी में। और कालिंजर जो दुर्ग है ये बांदा में पड़ता है, तो सी का 2। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो कामदगिरी पर्वत है चित्रकूट में और कनक भवन अयोध्या में, ये ध्यान रखना है। तो कनक भवन अयोध्या में, कादमगिरी पर्वत चित्रकूट, कालिंजर जो दुर्ग है बांदा में, और देवा शरीफ जो मेला आयोजित किया जाता है वो बाराबंकी में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट यानी इसमें घटना है, सूची सेकंड में स्थान है। तो माघ मेला, झूला मेला, पशु मेला, देवा मेला। तो माघ मेला का आयोजन जो होता है प्रयागराज में, यानी ए का जो है 4 हो जाएगा। झूला मेला जो है ये लगता है वृंदावन में, और पशु मेला जो है बटेश्वर, और देवा मेला बाराबंकी में, ध्यान रखना है। तो एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो माघ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, झूला मेला वृंदावन, पशु मेला बटेश्वर और देवा मेला बाराबंकी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए कोट से कीजिए। बटेश्वर अभी हम लोग देखे हैं कानपुर, तो ए का 3 हो जाएगा। देवा शरीफ जो है बाराबंकी में, और जो हरिदास जयंती है ये हो जाएगा आगरा, और जो नौचंदी है ये हो जाएगा मेरठ। तो बटेश्वर जो है ये है आगरा। तो नौचंदी का हरिदास जो जयंती है ये वृंदावन हो जाएगा। जो बटेश्वर है ये आगरा है, ध्यान रखना है। तो ए का 3, तो ए का 3 डी में है और ए में है। और देवा शरीफ का हम लोग देखें बाराबंकी, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है राइट हो जाएगा। बटेश्वर आगरा में, देवा का जो शरीफ का है ये बाराबंकी, हरदास जयंती वृंदावन और नौचंदी मेरठ में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला तथा त्योहार और उनका आयोजन स्थल। पशु मेला कहाँ लगता है ये बताना है। ध्रुपद मेला, गोविंद शाह मेला और माघ मेला। तो माघ मेला जो है लगता है प्रयागराज में, ये ध्यान रखना है। जो ध्रुपद मेला है ये लगता है वाराणसी में, और पशु मेला जो है बटेश्वर में लगता है। और गोविंद सागर जो मेला है, गोविंद साहब मेला जो है अम्बेडकर नगर में। तो इसका आंसर राइट ये हो जाएगा। पशु मेला बटेश्वर में, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, माघ मेला प्रयागराज। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। देवी पाटन मेला, काम्पिल्य मेला, बटेश्वर मेला और ददरी मेला। तो देवी पाटन जो मेला है बलरामपुर, ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। और जो बटेश्वर है ये आगरा है, ये ध्यान रखना है। और जो काम्पिल्य मेला है फर्रुखाबाद है, और जो दादरी मेला है बलिया है। तो देवी पाटन ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। देवी पाटन का मेला जो है बलरामपुर, काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा और दादरी मेला बलिया में आयोजित किया जाता है। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है बुंदेलखंड से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दीवारी पाई डंडा लोक कला जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कांडा नृत्य, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रचलित हैं। चरकुला और रास नृत्य उत्तर प्रदेश के जो है ब्रज क्षेत्र में प्रचलित हैं, ध्यान रखना है। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो ये हैं बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। गुदई महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक हैं। इनका संबंध प्रदेश के बनारस घराने से है। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक राम सहाय, जानकी सहाय, खंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखेलाल, परतपु महाराज व रामजी मिश्र हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो राजन साजन मिश्र ये जो है ध्रुपद टप्पा से बिल्कुल सही है। ताज बेगम ठुमरी टप्पा ये नहीं, बड़ी मैना जो है ठुमरी टप्पा से। तो सी सही है। डी अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा ध्यान रखना है। और जो ताज बेगम है कवयित्री थी कृष्ण भक्ति की। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा और जो अंबा जी चतुर्वेदी हैं ध्रुपद से संबंधित हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, ये आपको बताना है। तो ये है बिरहा, चैती, ढोला। ऑप्शन नंबर जो डी, ये राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है पूर्वांचल क्षेत्र में चैती, पूर्वांचल क्षेत्र में ढोला जो है आगरा में, और कजरी झूमर जो है पूर्वांचल क्षेत्र में, झूला, लुंगुरिया, होरी, फागे ब्रज क्षेत्र, और नकटा संस्कार गीत ये अवध क्षेत्र आदि में प्रचलित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो जो बिहू तोसम का है चरकुला, कर्मा, पांडव, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। तो गाइज यहीं तक रहने देते हैं, इसका देख लेते हैं डिटेल, उसके बाद यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नृत्य चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र में, कर्मा जो है सोनभद्र मिर्जापुर, रास जो है ब्रज क्षेत्र, और जोगनी जो है अवध क्षेत्र, नटवरी जो है पूर्वांचल क्षेत्र, कार्तिक जो है बुंदेलखंड से संबंधित, राय नृत्य जो है बुंदेलखंड, पाई डंडा बुंदेलखंड, पांडव जो है उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग राज्यों होने से यह नृत्य अब उत्तराखंड में होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।